घटना हाथरस की मोड़ बदलता जा रहा है। हाथरस के अंदर देखने में आ रहा है, परिवार वालों का ये कहना है कि अब हमें हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो गया, डर लग रहा है उनको। हमारे बीच में गुरविंदर सिंह जी हैं जो कि पूर्व नगर निगम के प्रत्याशी रहे, वेलकम वार्ड से, आम आदमी पार्टी से। गुरविंदर जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मोड़ पर, ये जो बदलाव? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। ये जो बदलाव, मुझे बदलाव का, आप बदलाव किस चीज़ को कह रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कि महिला सुरक्षा को लेकर बदलाव कह रहे हैं? वही जो आज से इतने साल पहले निर्भया कांड हुआ था जी, वही आज यूपी में भी उसी चीज़ को, तो बदलाव कहाँ पर है मुझे समझाइए। बदलाव तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, बदलाव ये है कि मीडिया जो है इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को एक्सपोज करने में लगी हुई है। कभी तो उस चीज़ को दिखाते हैं कि भाई नहीं, ये बलात्कार हुआ ही नहीं जी, कभी ये दिखाते हैं कि बलात्कार हुआ जी, सच्चाई क्या है। हाँ, बदलाव इस चीज़ में है कि सच झूठ, सच झूठ, बस समझ ही नहीं आ रहा कि चीज़ सच क्या है और झूठ क्या है। आज परिवार, आज क्या नाम है, मनीषा के परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ डर लगता है। डर की बात ऐसे, जब एक इलाके का डीएम आके, एक इतना बड़ा अधिकारी आके जब एक परिवार को धमकाएगा तो डर तो अपने आप है। और आपको पता है कि अगर डीएम धमका रहा है तो उसके ऊपर हाथ किस चीज़ का? अभी तक डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। जी, जी, जी। और अब मुझे ये नहीं समझ में आता, जैसे आपने भी देखा होगा, आप भी मीडिया वाले हैं, बुरा मत मानना अगर कोई बात कहूँगा, कि मीडिया कहती है कि भाई हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी जो है इसमें बार बार आकर अपना श्रेय लेने के लिए लगे हुए हैं कि भाई हम वहाँ पर अपनी एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लगे हुए हैं, श्रेय लेने के लिए लगे हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर मीडिया भी है, चाहे वो कोई भी चैनल है, वो भी उसी तरीके से श्रेय ले रहा है कि देखिए सबसे पहले आज तक पर, देखिए सबसे पहले एबीपी पर। तो ये अपने चैनल का श्रेय लेने की बात करें तो माना बड़ी मीडिया है, लेकिन बड़ी मीडिया में भी प्रमुख एक चैनल आर भारत। आर भारत का आप अगर लैंग्वेज देखेंगे तो समझ नहीं आता कि भाई ये किस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं। देश के जो बड़े नेताओं हैं, आज तक के इतिहास में पत्रकारिता इस कदर तक नहीं हावी हुई जितना वो हावी हुआ। आज पत्रकारिता का जो एक, जिसको कहते हैं ना कि ब्यार बिल्कुल गिर चुका है। जी, जी, जी। और वो आपने देखा होगा आर भारत पर, वो आपको दिखाई दिया होगा कि किस तरीके की लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक परिवार के साथ इतना दर्दनाक हादसा होता है तो उस चीज को दरकिनार कर कर बार बार ये दिखाया जा रहा था, मैंने जो देखा कि ऐसा हुआ ही नहीं है कुछ। उन्होंने बार बार बयान बदले हैं। अरे एक बंदे को आप इतना, एक दलित परिवार को आप इतना डरा दोगे, एक आम परिवार को इतना डरा दोगे, उसके बयान क्या, उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। आपने देखा होगा कि वहां पर मिलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, ये चीज़ नहीं समझ में आती राहुल जी, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जब ये राजनीतिक और ये सब चीज़ें, तो ये चुनाव के आसपास ही क्यों? और पहली बार मैंने देखा है जब से होश संभाला है कि जो सवाल है ना वो विपक्ष से किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि विपक्ष से सवाल किए जाना चाहिए? जो सत्ता पक्ष में है सवाल उससे किया जाना चाहिए, उससे तो कोई सवाल कर ही नहीं रहा, लेकिन विपक्ष से सवाल कर रहा है। ये समझ नहीं आ रहा। आती हैं चली जाती हैं, लेकिन महिला सुरक्षा की बात करें तो कोई जवाबदेही नहीं। महिला सुरक्षा के लिए बड़े बड़े वादे जरूर किए जाते हैं, एक चुनावी स्टंट बनाया जाता है, लेकिन आज महिला सुरक्षा को लेकर, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से बड़े बड़े नेता उनके कहते हैं कि भाई जबान फिसल गई। मतलब महिला सुरक्षा को लेकर ही कई बारी ऐसी बातें कर देते हैं वो कि जो कि सुनी भी नहीं जाती एक बड़े नेता के मुंह से, कि ये बात कि हाँ भाई ये तो होता रहता है, ये तो चलता रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। समझ नहीं आता कि राजनीति भी किस कदर तक गिर चुकी है। राहुल गांधी जाते हैं, उनको रोका जाता है। प्रियंका गांधी जी जाती हैं, उनके कुर्ते पे हाथ डाला जाता है। क्या मतलब? मैंने वो वीडियो देखा था जब राहुल गांधी के गिरबान पे हाथ डाला गया, राहुल गांधी को धक्का मारा गया और साथ में कह दिया वो तो जानबूझ के गिरे। मैं ये किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन बहुत, एक सांसद जो बीजेपी का है वो तो वहां जा सकता है, लेकिन अदर पार्टी का अगर कोई सांसद है, कोई नेता है, तो उसको जाने की अनुमति नहीं। अच्छा, ये कैसा दोहरी राजनीति है? गुरविंदर जी ये बताएं, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी वहां जाते हैं, उन पे क्या नाम है, काली शाही फेंकी जाती है। ये सब एक सांसद के पास, मतलब वहां की जो पुलिस है
है तो वहीं के अपना राज्य के अधीन ही ना, मतलब इतनी भी सिक्योरिटी नहीं कि एक सांसद के आसपास के ऐसा सारी चीजें वहां तक पहुंच गई कि एक सांसद के मुंह पर आपने शाही फेंक दी नहीं गुरविंदर और जी, उसके ऊपर कोई ऐसी खास कार्रवाई भी नहीं। फिर देखिए पुलिस कार्रवाई राहुल गांधी पर होती है, प्रियंका जी पर होती है, लेकिन संजय सिंह पर केवल शाही, ये शाही फेंकना कहीं प्लांटेड तो नहीं? अब ये चीज को मैं नहीं कह सकता कि भाई ये प्री प्लान था या क्या था, लेकिन जिस बंदे ने भी ये काम किया, कोई अकेला नहीं होता कि भी ये काम कर दे, पीछे कोई ना कोई हाथ होता है जिसकी वजह से ये काम होता है। तो ये सब जानते ही हैं कि किस वजह से ये चीज़ हुई होगी। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो थप्पड़ खाना, अंडे फेंकवाना, शाही फेंकवाना, ये सब चीजें नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई वो लोग जानबूझकर ये चीज़ करते हैं, क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट चाहिए। पब्लिसिटी स्टंट नहीं, कई बारी क्या होता है कि भाई हम लोग समझ नहीं आता कि कुछ राजनीतिक दल इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो है जिसके साथ ये काम हो रहा है उसे ये फ़ायदा मिल जाता है, और वो चीज़ उनके साथ हुई कि भी एक बेचारे वाला। और आप देखते ही हैं कि किस तरीके से जो सांसद आप अगर देखें तो अगर ये बीजेपी के सांसद होते तो वहाँ पर मेरे ख्याल से चारों तरफ एक इतनी सिक्योरिटी होती कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बिल्कुल ठीक बात है। और एक आम आदमी के, क्योंकि नाम ही आम आदमी है भाई, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि भी वो ऐसा आम आदमी का वो उन्होंने बना दिया कि हाँ भाई कोई बात नहीं, कोई भी आम आदमी इसके आसपास आ सकता है। गुरविंदर जी, भारत के अंदर भारत के प्रधानमंत्री पर लगभग 8,500 करोड़ रुपए का हवाई जहाज आ गया है, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? बधाई तो उस वक्त दी जाएगी जब देश की इकोनॉमी का सुधार होगा। आज मैं अगर प्रैक्टिकल बात करूं, आप किसी भी परिवार से बात कर लेंगे ना, मैंने भी जितने भी आसपास के, तो कोई भी मुझे सुखी नजर नहीं आ रहा। किसी से भी आप बात करेंगे उसको कोई ना कोई, और सारे न्यूज़ चैनल हर चीज़ जो है मतलब लगी हुई है कि रिया को दिखा दिया, सुशांत को दिखा दिया, अब ये हाथरस दिखा दिया। इकोनॉमी की बात, अर्थव्यवस्था की बात कोई चैनल कर ही नहीं रहा कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, कितनी नौकरियां, जो कि कहते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मेरे ख्याल से 10 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां इस वक्त लोगों की चली गई होंगी। मोदी जी के हवाई जहाज पर क्या टिप्पणी, जो फोटोएं हम वायरल हुई हैं देख रहे हैं पब्लिक मोबाइलों पर, क्या कहेंगे? नहीं, हवाई जहाज पर क्या टिप्पणी करूं, वो तो रहते ही हवाई जहाज़ों में थे। ये तो लॉकडाउन की वजह से उनको रुकना पड़ गया, अब वो रहते ही हवाई जहाज पे, तो इस पे मैं टिप्पणी, अब देश के प्रधानमंत्री पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं, वो किसी पार्टी के नहीं रह जाते। यही चीज़ मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जब एक जनप्रतिनिधि को चुन लिया जाता है और सब चीज़ें हो गई, तो वो अब ये है कि भी एक कोई सलाहकार अच्छे होने चाहिए कि देश के लिए, कम से कम देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के नौजवानों के लिए कुछ ऐसा करो कि भी देश आगे बढ़ सके, नौजवान आगे बढ़ सके। नौजवान आगे बढ़ेंगे तो एक तरक्की आएगी। तो वो चीज़ मैं पिछले 6 साल से देख नहीं रहा। देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ डाउन माइनस, हाँ बिल्कुल माइनस आती जा रही है, और हम उलझे हुए हैं हिंदू मुसलमान। अब हिंदू मुसलमान को भी छोड़ दीजिए, अब जातीय विभाजन, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब चुनाव पास आते हैं तो अब बिहार के चुनाव भी है, यूपी के भी चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है। दिल्ली में तो अब एमसीडी के चुनाव अभी थोड़ा दूर हैं, अभी फिलहाल तो बिहार के चुनाव हैं। तो लोगों को इस तरीके से जातीय विभाजन ना करें, ये मेरी हाथ जोड़ के सभी राजनीतिक दलों से प्रार्थना है कि कम से कम इस चीज़ को इतनी जो राजनीति का स्तर है इतना ना गिराएं कि हर चीज़ में जातिगत और हिंदू मुसलमान, कुछ देश को उठाने की बात करो भाई। गुरविंदर जी, अगर जातीय समीकरण बढ़ गया, जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, अगर बढ़ गया तो क्या हाल होगा? अब आप देख ही रहे हैं, जातीय समीकरण बढ़ गया तो मतलब हम हिंदू नहीं रह गया। हिंदू में ये हो गया कि भी ये वाल्मीकि है, ये राजपूत है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये ऐसे है, मतलब सब चीज़ें ऐसी दिमाग में डाल दी गई हैं कि भी आई एम द सुपीरियर, माई कास्ट इज सुपीरियर, और कोई सुपीरियर नहीं है। तो इस चीज़ से निकलना पड़ेगा देश के लोगों को कि कम से कम देश के लिए सोचे, जाति के लिए ना सोचे। कि कहते एक दूजे को उठाया तो उठेंगे सभी, नाम जिसका भी हो सर सबका ही ऊंचा होगा। तो कम से कम एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर हम उठाएंगे तो शायद सभी उठ जाएंगे। किसी को कभी आपने देखा है कि ऊपर वाला बंदा जो है जब किसी ऊंचाई पे पहुंच जाए और नीचे से आने वाला
लाइन लगी हो और वही हाथ छोड़ दे तो सबके सब नीचे फिसलते चले जाएंगे। अगर ऊपर वाला बंदा हाथ पकड़ के अपने हाथ को मजबूत रखेगा और तरीके से अगर उठाएगा तो वो जो सबसे नीचे है ना वो भी ऊपर तक आ जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए कि एक दूसरे को उठाया तो उठेंगे सभी, नाम जिसका भी हो सर सबका ही ऊंचा होगा।